वो कुंवर जिसे प्रियंका शर्मा ने अपनी दीदी से मिलवाने के लिए चुना है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। अब ये बताओ आप क्या बात करेंगे, क्या वार्तालाप होगा आपका? ये इसकी पर्सनल बात है। अच्छा, ओए चेंज द टॉप। अरे इसमें राजीव का नाम थोड़ी लिखा है, यस तेरा नाम लिखा है। तेरे को कितना भरोसा है? तेरे को कितना भरोसा है तेरे पे? मजाक तो हुआ, मगर अब वक्त है राजनीति का। कल भले ही पूजा ने हितेश को विदा होने से बचा लिया, मगर इस बार फिर से प्रियंका बनी है लक्स ब्राइड ऑफ द वीक। इसीलिए समुंदर में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जा सकती। ये बात हितेश की मम्मी जी भली भांति जानती हैं। अब आप सोचते होंगे बुआ को इतना गुस्सा चढ़ा था, कूल कैसे हो गई? तू मुझे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मुझे वहाँ पे शौक लगा उस बात का। मैं अपनी जगह में आपको वो मैंने रखी थी और मैं आपको एक्सप्लेन भी करी थी कि वही मैं आपके लिए मेरा प्यार वही है। मैं अपने पार्ट से नहीं बोल रही, मतलब जो भी चीजें थी मेरे को। पर वो गलती तुम्हारी ये हो गई ना कि तुम लोगों के पार्ट अब उसके बाद सब मुकर गई। मुझ में कमियां मुझे नजर आती है कि मैं अपना सही पार्ट कभी नहीं रख पाती हूँ। मैं लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हूँ, वो चीजें मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहती हूँ। दिल से और दिमाग से दोनों को मिला के फैसला करो। तुम्हें लोग एक आम लड़की समझ के ब्राइड ऑफ वीक नहीं बना रहे हैं, तुम एक उन फ्रेम का एक बीच का हिस्सा हो, सेंटर पार्ट। और जो सेंटर पार्ट होता है ना बेटे, वो बहुत ऊंची चीज होता है, दुनिया उसको देखना चाहती है, उसको जानना चाहती है। आप बड़ों को और मदर को, एज ए मदर को अगर कुछ भी आप बोलते हो, कितनी मतलब बड़ी बात हो गई लोगों में कि एक लड़की ब्राइड ऑफ द वीक है और उसने एक मदर को क्या बोल दिया, राइट, ये बोल दिया। अब क्या है, मैं क्यों माफी की बात करती हूँ? ताकि तुम फिर से दुनिया के सामने ऊंची हो जाओ। अगर तुमने गलती की है, तुमने मुझसे माफी मांग ली, आई एम हैप्पी। किसी भी चीज का पदवी का मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। परफेक्ट ब्राइड ऑफ दिस वीक, उसमें वो चीजें जरूर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको बनाया गया है। तुम्हें भी पता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी के जाने की, किसी को जो भी है जाना है, किसी जाना है, एक दिन ना एक दिन किसी को जाना है, ठीक है। मेरे से भी आज रूम्पा ने बहुत क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कहा तेरा हक है तो पूछ मुझसे। मुझे गौरव और विवेक में से चूज करना था, तो मुझे विवेक ज्यादा जेन्युइन लगा था, क्योंकि गौरव खुद ही कंफ्यूज था। कभी कह रहा था मुझे रूम्पा से शादी करनी है, इस बात के लिए आप भी एग्री करते हो? क्योंकि वो लड़की कितना हर्ट हुई है मुझे पता है, बहुत हर्ट हुई है, बहुत ज्यादा। जितना मेरे को गुस्सा, तुमने तो सुनी नहीं एक बात, मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं यहाँ बोलते हुए, बहुत बोली। इसको, परे वाली को, गौरव की मम्मी को, मैंने कहा ड्रामे। मुझे वो बहुत बुरी लगी, उन्होंने कहा कि ये तीनों पॉलिटिक्स करते हैं। वो बात मुझे हर्ट करी थी, क्योंकि मैंने कभी किसी अपने क्या, तुम भगवान का नाम लेते हो, तुम मुंह में राम और बगल में छुरी लेके घूमते हो। तो अगर मैं आपसे सब बात कर रही हूँ, आपसे सीख रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पे बटर कर रही हूँ। हाँ, नहीं बटर नहीं, बस वो लेकिन यहाँ पर लगता है उस जगह मैं बैठी होती, मैं तुझे भतीजे बोलती हूँ तो मुझे भी हर्ट होता, कितना बड़ा हर्ट होता। मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मेरे को अगर कोई कहे एलिमिनेशन के लिए, अगर तू ब्राइड ऑफ द वीक ना हो, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, मैं कभी भी तुम्हें एलिमिनेट नहीं करूँगी। सबको टेम्परेरी तौर पे गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है कि ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। फिर समझाया मैंने कि कोई भी चीज़ करनी घर के अंदर करो, इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर सोच समझ के बोलना चाहिए। लक्स ब्राइड ऑफ द वीक प्रियंका ने दिया है कुंवर राजवीर को रेड लेबल चाय पे बुलाया है पे संग चलने का न्योता। गुजरेंगे कुछ हसीन पल, बढ़ेगी जान पहचान, और क्या पता चाय की चुस्कियों के साथ साथ नए रिश्ते की शुरुआत हो जाए। और मैंने मेहंदी लगाई थी, देख लो राज। हमें नहीं खाना, नहीं सीरियसली। देखो आपको क्या, मैं आपको बहुत सुंदर है।
झूठी तारीफें सच्ची सच्ची तारीफें। सच्ची अच्छी लग रही है। वो ज्यादा हाथ, दाग रच गई ना। वो जब पूरा हाथ कलर कर देते हैं वो अजीब लगता है, ये अच्छा है। दीदी बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है आपकी। ट्रेडिशनल ड्रेस में दीदी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, मैं भी हूँ सब। ट्रेडिशनल में तो आती हूँ मैं हमेशा। और क्या? कल तो नहीं आपने कुछ मतलब वहाँ पे हुआ कुछ नोक झोंक? आंटी पहले बहुत गुस्से में थी, उनका सारा गुस्सा निकल गया। उसके बाद फिर उन्होंने बैठ के हाँ, मुझसे आज तो क्लियर आंटी बहुत प्यार से बात करा और कर हम रही थी। लोग बहुत अच्छे से क्लियर। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुमसे बहुत अटैच्ड हूँ, बहुत ज्यादा, और तुमने अपना पार्ट नहीं, तुमने दूसरों का बोला, लेकिन तुम्हारे मुंह से वो निकला, वो मुझे बुरा लगा। हाँ, ये मुझे हितेश ने भी बोला था आपसे पूछने के लिए, अच्छा हुआ आपने बता ही दिया। हितेश के मन में इतनी ज्यादा वो है, वो आपको बहुत जरूरी है क्लियर करना कि भाई वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। मैं उसे बताऊंगा जाके, लेकिन अगर प्रियंका खुद बोलेगी ना कि मैंने लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको बोला बोलना था कि मम्मी, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टेज पे भी बोला था कि शी इज माई आइडल एंड वो मेरी बुआ है, और मेरा रिश्ता अगर उनकी तरफ से बना है तो मैं भी निभाऊंगी जो भी था, पर उनको क्लियर करना। मेरी मम्मी से बिल्कुल क्लियर हो गई सारी बातें। प्रियंका ने पूछा था जैसे, और मैंने भी जैसे, मुझे भी जानना है कि आपके पेरेंट्स कभी मना कर देते हैं या जैसा भी है, तो क्या सोचा है आपने? मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ उससे, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं बोलूंगी रूपा। जो गलत है वो गलत है, वो तेरे मुंह। प्रियंका एक बात बताओ मुझे ना, अंदर की जो ये कन्या महल वाली लड़ाई है ना, मुझे उस कीचड़ में नहीं पड़ना। वहाँ पे मुझको शादी करना है। और रही बात की डिसीजन गौरव और विवेक में से लेने की थी, तो मैं सोच भी नहीं सकती विवेक के लिए।